हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं और एसएससी के हर एक शिफ्ट में आपको बैटल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। तो मैंने एक लिस्ट पूरी बनाई है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स है, तो इसको जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी शिफ्ट में अगर कोई बैटल से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसको आप पूरी तरीके से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बैटल ऑफ टेरेन, टेरेन का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1191 में हुआ, 1192 में हुआ। और बहुत कम लोग जानते हैं ये एक और बैटल ऑफ टेरेन हुआ था जो कि हुआ था 1215 में। तो ये है आपका फर्स्ट बैटल, ये है आपका सेकंड बैटल और ये है आपका थर्ड बैटल। तो ध्यान समझिए फर्स्ट सेकंड थर्ड किस किस के बीच में हुए। तो ये अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए। और पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। और 1215 में याद रखिएगा एल्दौज और शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये एल्दौज और इल्तुतमिश दोनों ही मोहम्मद गोरी के गुलाम हैं। और जब आपके इल्तुतमिश को पूरी की पूरी गद्दी मिलती है दिल्ली सल्तनत की तो युद्ध करने आता है एल्दौज और वो होता है आपका तीसरा तराइन का युद्ध। इसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगर देखा जाए तो कब हुआ था? 1526 में। और मुगल वंश की स्थापना जो हुई है वो इसी बैटल के बाद हुई है। तो याद लिख लीजिएगा, मुगल वंश की स्थापना। और मुगल वंश की स्थापना किसने की है? तो वो की है बाबर ने। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था, बाबर। और ये युद्ध जो हुआ था बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करूं तो लोधी वंश का आखिरी शासक जो है वो इब्राहिम लोधी है। लोधी वंश याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और उसको समाप्त कर बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा की जब हम लोग बात करें, ये सवाल आ चुका है 1527 मतलब एक साल बाद जब बाबर ने अलग अलग मेवाड़ी राजाओं के साथ युद्ध किया था तो उसको कहा गया है बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है, तो बाबर ने इस ही युद्ध में गाजी की उपाधि भी धारण की थी। यह भी सवाल आ सकता है आपके पेपर में, तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा की जब मैं बात करता हूं तो यह है आपका 1529 में। 1529 में बाबर का ही युद्ध जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? बाबर का युद्ध हुआ है अफगान राजा के साथ। ठीक है, और वो अफगान राजा कहां पे थे? वो अफगान राजा थे बंगाल में। तो और ये बाबर का अंतिम युद्ध रहा। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, याद रखिएगा। और आगरा में उसका मकबरा बनाया जाता है, फिर बाद में उसको लाहौर ले जाया जाता है। फिर बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब हुआ है? 1539 में। 1539 में हुआ ये चौसा का जो युद्ध है। किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। और याद रखिएगा हुमायूं की बहुत बार पूछी जाती है कि बायोग्राफी किसने लिखी, तो वो लिखी है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, जो कि उसकी बहन थी। इसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1539 के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ 1540 में। और ये भी किस किस के बीच में हुआ? ये भी आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। और इसमें हुमायूं को भागने पर मजबूर कर देता है शेरशाह और 15 साल तक हुमायूं भागता रहता है। और दिल्ली पर किसका शासन हो जाता है? वो हो जाता है शेरशाह सूरी का शासन। ठीक है, याद रखिएगा सूरी वंश की स्थापना यहां पर होती है। फिर आता है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं तो यह हुआ है आपका 1556 में। 1556 में याद रखिएगा अकबर और हेमू, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। और अकबर याद रखिएगा किसकी संरक्षण में लड़ रहा है? बैरम खान की संरक्षण में लड़ रहा है। और हेमू जो है उसका पूरा नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, विक्रमादित्य हेमू। भारत में दिल्ली, खासकर दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में आखिरी हिंदू शासक जो था वो था विक्रमादित्य हेमू। ठीक है, और इसमें जीतता कौन है? इसमें जीतता है अकबर।
इसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ तलाईकोटा। अच्छा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तलाईकोटा की जब मैं बात करता हूं तो बैटल ऑफ तलाईकोटा ये दक्षिण में हुआ है, ठीक है, दक्षिण में हुआ है। और दक्षिण में कहां, दक्षिण में किन दोनों के बीच में, ये आता है आपका बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है। और यहां पर विजयनगर का जो है अंत हो जाता है। इसके बाद अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, 1565 में ये युद्ध हुआ है, 1565 में, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आता है आपका करनाल का युद्ध। बैटल ऑफ करनाल की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत ही खास युद्ध है। ये कब हुआ है, ये हुआ है 1739 में, 1739 में। आप ध्यान समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध क्यों है, क्योंकि मुगल वंश का जो अंत है वो यहीं से शुरू होता है। ये किसके किसके बीच में होता है, ये होता है आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा ये जो मोहम्मद शाह है ये एक बहुत ही बिगड़ैल राजा है मुगल वंश का। इसका पूरा नाम बहुत से लोग इसको बोलते थे मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत ही रंगीले मिजाज का था, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत बार पेपर में आता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कहां लड़ा गया, किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा ये हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है, हुगली नदी के किनारे लड़ा गया था। पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद किस किस के बीच में लड़ा गया, सिराज उद्दौला, और इसके बाद आते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर इसके बाद वेंडी वॉश का युद्ध। एक तरफ कलकत्ता में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध लड़ रही थी, और उसी के साथ 3 साल बाद 1760 में, तो अगर मैं आपसे बोलूं 3 साल बाद, तो मतलब आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ है, 1757 में, ठीक है। बैटल ऑफ वेंडी वॉश होता है, और बैटल ऑफ वेंडी वॉश किसके बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ कौन है, ये है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों लड़ती हैं, और एक संधि होती है, इसको बोला गया है पेरिस की संधि, ठीक है। पेरिस की जो संधि है वो कब होती है, या ट्रीटी अगर मैं बात करूं तो वो कब होती है, वो होती है 1761 में, और 1760 में वेंडी वॉश का युद्ध होता है। रॉबर्ट क्लाइव काउंट डी लाली की लाली निकाल देते हैं, याद रखिएगा वो फ्रांसीसी सेनापति होते हैं, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कब हुआ, ये हुआ आपका 1761 में। किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। मराठाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो मराठा में कौन कौन थे, सदाशिव राव थे, आपने मूवी देखी होगी सदाशिव राव वाली, ठीक है। और उसके बाद आखिरी में जो युद्ध आता है वो कौन सा है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 सेनाएं जुड़ी थी, और एक थे शाह आलम जो कि दिल्ली के थे, दिल्ली के सुल्तान थे, मुगल वंश के शासक थे। फिर इसमें थे शुजा-उद-दौला, ठीक है, और याद रखिएगा मीर कासिम। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध हुआ था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये युद्ध हुआ था, और उसके नेतृत्व कर रहे थे कौन, थॉमस मुनरो, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा इस बात को। और इसके बाद एक संधि भी हुई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ, ये युद्ध हुआ है 1764, और इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1 साल बाद 1765 में, ठीक है। तो आया समझ में आप लोगों को। तो उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, और अगर ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।